जी आपसे बात शुरू करता हूं, फिर राजनीतिक लोगों के पास जाऊंगा। इस अविश्वास प्रस्ताव से विपक्ष को क्या हासिल हुआ? विपक्ष की थोड़ा स्थिति समझिए। 2014 में जब लगातार घोटाले हो रहे थे, 2013 की बात, ये लोग इतने आश्वस्त थे कि इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने बोला भाई सरकार हमारी बनेगी, बीजेपी आएगी तो साल 2 साल में वो निपट जाएगी। 2019 में भी यही हुआ। इनको लग रहा था कि बीजेपी स्टेबल हो ही नहीं पाएगी। रह रहते इनको हिस्टीरिया पड़ते हैं पॉलिटिकल, अरे बीजेपी की सरकार गिर गई, इस तरीके के इनको दौरे पड़ते हैं। जब ये दौरे पड़ेंगे तब जी अविश्वास प्रस्ताव लाओ, यानी 6 महीने 8 महीने बाद चुनाव है, ये उसका इंतजार नहीं करेंगे। ये इनका एक कुत्सित प्रयास है, असफल प्रयास है। ये कर लो जी, वैसे कर लो, आज सरकार गिर गई कल सरकार गिर जाएगी, ये कर देंगे तो सरकार गिर जाएगी। 10 साल में इन्होंने सारे घोड़े खोल लिए हैं। सिर्फ और सिर्फ ये इसका मंशा ये है कि कैसे और कितने जल्दी प्रधानमंत्री मोदी से बीजेपी की इस सरकार से छुटकारा पाए। इनको न देश से मतलब है न मुद्दों से मतलब, कभी हाँ बोलेंगे कभी ना। जो आपने बोला सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, प्रधानमंत्री को लाओ जी, फिर बोलेंगे प्रधानमंत्री आ जाएंगे तो क्या होगा, आए या ना आए। तो ये कंफ्यूज्ड है, कभी नाम बदलते हैं। यूपीए 10 साल जो सबसे सक्सेसफुल अलायंस इनका रहा, उसका नाम इन्होंने बदल दिया I.N.D, यानी इंडिया में भी इन्होंने डॉट 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 लगा दिया, सेपरेशन कर दिया। कोई आइडियोलॉजी नहीं है, ये इस मेंटल स्टेट पे पहुंचे हैं कि समझ में नहीं आ रहा है। मैं दोबारा आता हूं आपके पास, दोबारा आता हूं। प्रधानमंत्री ने अपना संबोधन शुरू कर दिया है लोकसभा में और उन्होंने अपनी बात, जगदीश जी आपके पास आ रहा हूं, वहां से शुरू की। उन्होंने कहा भाई विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव हमारे लिए शुभ रहता है। 18 में लाए थे तो 19 में और बड़े बहुमत के साथ जनता ने हमको भेजा। अब फिर 23 में लाए हैं। हम मानकर शायद विपक्ष ने तय कर लिया कि 24 में फिर एनडीए को बड़े बहुमत के साथ आना है। नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा है कि भाई 18 में जो अविश्वास प्रस्ताव आया था उस वक्त मैंने कहा था कि ये विपक्ष का फ्लोर टेस्ट है और उस वक्त विपक्ष अपने को भी एकजुट नहीं रख पाया। वैसी ही परिस्थिति 23 में है। जगदीश शर्मा जी कह रहे हैं प्रधानमंत्री लोकसभा में। देखिए अमिताभ जी, मैं सब बात सुन रहा था, आपकी भी और मिश्रा जी की भी सुन रहा था। भाई मुंगेरी लाल के सपने देखना सबका अधिकार है, हम उस पर बैन नहीं लगाएंगे। जो आप 14 की और 19 की बात करते हैं ना, जब समय कुछ छोड़ता, कहा था कि मैं अच्छे दिन लाऊंगा, कि पेट्रोल डीजल सस्ता कर दूंगा, महंगाई कम कर दूंगा, किसान की डबल आय कर दूंगा, व्यापार बढ़ा दूंगा। ये सब बातें थी और लोग चाह रहे थे सब कुछ हो, क्योंकि लोग तो चाहेंगे ना कि अच्छा प्रधानमंत्री अच्छे काम हो। और रही दूसरा सवाल जो आप कह रहे थे, आप हैं सबको पता है, मैं मिश्रा जी को भी कोट करना चाहता हूं, हम सरकार गिराने नहीं गए थे, हम उस प्रधानमंत्री को जगाने गए थे जो कई सालों से सोया हुआ था। जब बेटों के साथ अत्याचार होता पहलवान बेटी को और ब्रिज जैसा गुंडा आदमी प्रधानमंत्री मौन थे। जब इन्हीं के मिनिस्टर ने किसानों पर गाड़ी चढ़ाई तो मौन थे। जब इन्हीं की सरकार में उत्तर प्रदेश में मां बेटी को इनके अफसरों ने जिंदा जला दिया तो मौन थे। प्रधानमंत्री को जगाना बहुत जरूरी था। ठीक जगदीश जी, ठीक, दोबारा में आते आप, बात आ गई कि जो बात सब कह रहे हैं वो आपने कही, कांग्रेस में हम प्रधानमंत्री को जगाने आए, ठीक है, वेकअप कॉल है, ठीक है, अच्छी बात। मुझे लगता है, अभिषेक जी का भी स्वागत है, अभिषेक वाजपेयी जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, उनका स्वागत। मुझे लगता है थोड़ा सब लोग हिम्मत करो, भाजपा सपा बसपा कांग्रेस जितने भी पार्टियां हैं जिनकी सरकार है कहीं, और एक नियम बना लें जहां स्त्री के साथ अत्याचार हो, पहले सामूहिक बलात्कार निर्वस्त्र करके ही, बार अधीर रंजन जी निर्वस्त्र पर ज्यादा जोर दे इसलिए मैं कह रहा हूं, हो 14 साल की बिटिया, फिर उसको जिंदा भट्टी में डाल के फूंक दिया जाए। इस घटना से लेके ऐसी घटना देश में कहीं घटे, मणिपुर में घटे, चाहे राजस्थान में घटे, चाहे कहीं घटे, एक पैमाना तय कर लो कि प्रधानमंत्री बोलेंगे सरकार बर्खास्त कर दी जाएगी, वो गहलोत की हो वो मणिपुर वाले की हो, इससे फर्क नहीं। तैयार हो अगर हैं तो आओ अभी तय कर लेते हैं इस बात को। अभिषेक वाजपेयी जी ठीक बात है ना, नपना एक कर लो कि प्रधानमंत्री दखल देंगे जहां ऐसी घटना घट जाएगी, ठीक। फिर स्टालिन की सरकार हो वो भी जाएगी, ममता जी की हो वो भी जाएगी, नीतीश की हो वो भी जाएगी, पीएम की हो वो भी जाएगी। अरे रुक जाओ भाई,
प्रधानमंत्री की सरकार में कानून व्यवस्था राज्यों का विषय है, ये समझ लीजिए। पहले आप थोड़ा वो संविधान, मुझे पूरा ज्ञान है, नया नया नहीं है, रुक जाओ, नया नया नहीं अरे है रुको भाई, आपका पैमाना जो भाई, हमें मंजूर है, मैं बोल रहा हूँ, बताइए आगे क्या करेंगे। अरे रुक जाओ भाई, बिहार में एक महिला को पूरे गांव ने निर्वस्त्र करके पूरे गांव में घुमाया, अभिषेक जी, क्या जो स्थिति मणिपुर में बनी वही बिहार में बनी। मणिपुर में इंसर्जेंसी है, बिहार में बिना इंसर्जेंसी के वो घटना बन गई। क्या इस अविश्वास प्रस्ताव की इतने घंटों की बहस से ये हम देश को ये मिल सकता है कि नारी अपराध, नारी के विरुद्ध अपराध पर एक नपना हो जाएगा? क्या एक सी सजा उस राज्य सरकार को मिलेगी, उस राज्य सरकार के मुख्यमंत्री को मिलेगी, किसी पार्टी को हो? अभिषेक जी। धन्यवाद आदरणीय अमिताभ जी। सुनने में तो बड़ा अच्छा सा लगता है जी, लेकिन अभी आपने बात कही जब एक ही नपने की जी, तो जब जनता के मैंडेट को ही नहीं माना जाता है तो कौन से नपने की आप बात करते हैं? आपको याद दिला दूं कि अगर मध्य प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस को बाकायदा जनता ने मैंडेट दिया, कैसे जोड़ तोड़ करके सरकार बनाई गई, तो या किसी से छुपा हुआ नहीं है। मैंडेट दिया गया, कुछ लोगों ने बाकायदा सब जगह पे गठबंधन करके एक सरकार चल रही थी। कैसे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने 2024 को देखते हुए कैसे सरकार तोड़ी और जिनके ऊपर दोष देते थे, भ्रष्टाचारी हैं, पापी हैं, बहुत सारे चीजों से नवाजा जाता था उनको, आज वो भारतीय जनता पार्टी में आकर के वो दूध के धुले हो गए। तो कौन से नपने की बात? देखिए, नपने की बात तो उस जगह पे होती जब हम जनता के मैंडेट को, जनता के आशीर्वाद को हम पूर्णतः समर्थन दे और माने उस चीज को, तो बात आती है। अब बात आती है फ्लोर टेस्ट की। फ्लोर टेस्ट देखिए, जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी, पहले तो प्रधानमंत्री जी कहते थे, जब आज स्वयं प्रधानमंत्री हैं तो उनके मुंह से कुछ भी नहीं निकलता है। जब आदरणीय मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे तो वो कहते थे गूंगों की तरीके से चुपचाप रहते हैं वो। आज प्रधानमंत्री जी क्या है, वो क्यों नहीं प्रतिक्रिया करते हैं? बात जब महिलाओं से लेकर, ठीक है, दोबारा मैं लौटूंगा, इमरान लतीफ के पास भी चलूंगा। ये इच्छा जितने लोगों की है, राजनीतिक नेताओं की, कार्यकर्ताओं की, प्रधानमंत्री जी मोने आज 1.5 घंटे से ज्यादा बोलेंगे। क्या तबीयत भर के सुन लीजिए, जी भर के सुन लीजिए, ठीक। ये सवाल फिर कल से बहस में नहीं उठा, प्रधानमंत्री बोले नहीं, खूब बोलेंगे, सब विषय पे बोलेंगे, सच बोलेंगे। अब यार मेरे शो में रनिंग कमेंट्री नहीं होती जगदीश जी, ठीक। आप पहली बार आए, जब आपसे पूछे तब रनिंग कमेंट्री मेरे शो में नहीं। इमरान लतीफ, आपकी पार्टी को सबसे बड़ा झटका लगा इसी हफ्ते। आपने कहा था 2024 का, आपके सबसे बड़े नेता ने, अरविंद केजरीवाल ने, 2024 का सेमीफाइनल है राज्यसभा में दिल्ली सेवा विधेयक। क्या वहीं से देश में मैसेज चला जाएगा कि भाजपा चली गई, 24 में नहीं आएगी। एक जगह नहीं कहा अरविंद जी ने, यह बात कई जगह कही, जहां भी गए वो पिछले कुछ दिनों में यही बात दोहराई। उसका सेमीफाइनल का रिजल्ट आउट हो गया, आज फाइनल का रिजल्ट आना है। नहीं, अब 24 को कैसे देखें, उसी अरविंद जी की कसौटी पर। इमरान भाई। देखिए अमिताभ जी, आपको नमस्कार, जी सब साथी पैनल को नमस्कार। जहां तक आप जिस विधेयक का जिक्र कर रहे हैं और जिस तरीके से देश के सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ के फैसले को पलटकर अपनी वाहवाही करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, केंद्र सरकार कर रही है, ये देश की जनता देख रही है। और ये ध्यान रखना चाहिए कि सबसे बड़ी अदालत भी देश की जनता ही होती है। एक चुनी हुई सरकार को पंगु बनाकर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार दिल्ली में सत्ता हथियाना चाहती है। ये एक नया तरह का प्रयोग है कि जब तो आपने उसको सेमीफाइनल क्यों बताया था? क्यों बताया था सेमीफाइनल? ये तो आप ही ने बोला था, अरविंद जी ने बोला था ना, नहीं बताना चाहिए था सेमीफाइनल, जब आपको पता था हार जाएंगे। काहे को बताया सेमीफाइनल? जनता के सामने। अरे जनता के लिए नहीं भाई, राज्यसभा के लिए बोले हैं सेमीफाइनल। अरविंद, मैं बहुत निवेदन कर रहा हूं। तो क्या अब आप लोकसभा चुनाव नहीं होने देंगे क्या?
अरे मैंने क्या कहा, आपने क्यों बोला सेमीफाइनल? अब आप कह रहे होगे मामला वहां का था ही नहीं, संसद का मामला तो जनता की अदालत का है, लेकिन आपने उसको सेमीफाइनल बताया। मैं वही तो निवेदन कर रहा हूं, मेरा प्रश्न। मैं तो बता रहा हूं सेमीफाइनल हुआ। ये बात किसने कही थी कि ये बिल गिर जाएगा राज्यसभा के अंदर? क्या एक बार भी ये स्टेटमेंट आम आदमी पार्टी की तरफ से दिया? केजरीवाल ने कहा। अब गलत बात। अमिताभ जी कम से कम बात रखने का मौका दीजिए, बात रखने का मौका दीजिए, सेकंड का मौका, जी। ये बात किसने कही थी? ये नंबर गेम है, ठीक है, लेकिन ये बात हुई थी कि ये सेमीफाइनल है। आज भी हम इस बात को कह रहे हैं, देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के इस काले प्रयास को देखा है कि किस तरीके से देश की सबसे बड़ी अदालत के संविधान पीठ के फैसले को पलटा गया, किस तरीके से चुनी हुई सरकार के अधिकारों को छीना गया। जनता ने जो फैसला आम आदमी पार्टी के पक्ष में दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनाकर दी थी, उस फैसले को भारतीय जनता पार्टी ने पलटने का काम किया इस काले बिल के जरिए। तो जनता के फैसले को भारतीय जनता पार्टी ने आज पलटा है। कल जनता 2024 में भारतीय जनता पार्टी को पलटेगी, तब हम बताएं। ठीक है इमरान लतीफ, ठीक। मैं ओपी सिंह के पास चलूं, उससे पहले एक बात कह दूं ताकि तथ्य दुरुस्त रहे, तथ्यों में हेरफेर नहीं हो। अरविंद जी, ममता बनर्जी, हेमंत सोरेन, केसीआर जहां भी मिलने गए इस विधेयक को लेकर, उन्होंने वहां ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अखिलेश यादव लखनऊ, उस ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा सारे विपक्षी दल एकजुट होकर राज्यसभा में भाजपा को हराएंगे। क्या? और वो सेमीफाइनल होगा, वहां से मैसेज जाएगा देश में, भाजपा गई 24 में नहीं आ रही, ये बोले हैं। ठीक, शब्द गायब नहीं हो सकते आज के दौर में, वो रहेंगे हमेशा। फिर क्यों नहीं हराया? आप कह रहे हो कि गणित तो हमको पता ही था, तो पता था तो फिर क्यों बोले? नहीं बोलना चाहिए था ना, ये बोलना चाहिए था हमको राज्यसभा लोकसभा से नहीं, हम तो जनसभा में ही जाएंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।